हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अपेक्स विद आकाश में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे पिप को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज थोड़ा सा कैमरा खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चार्ट लेके चलता हूँ। जैसे आपके सामने यूएस ऑयल का चार्ट है, उसके बाद में ये आपके सामने जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। तो ये सारी करेंसी हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यूएस ऑयल हो गया, आपका बीटीसी यूएसडी हो गया, बिटकॉइन हो गया। इन सभी के अंदर अपन पिप को कैसे काउंट करते हैं उसको सीखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उसको आपको दिमाग में रखना है। वो चीज़ें आपकी आगे बहुत काम आने वाली है। बस एक बार कुछ समझ लेता ना, फिर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा। लाइव चार्ट में आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले आपके सामने लिखा है यहाँ पे गोल्ड। गोल्ड को अपन क्या बोलते हैं? अक्सयू यूएसडी। अक्सयू का मतलब गोल्ड हो गया, यूएसडी का मतलब यूएस डॉलर हो गया। इसका मतलब है कि अपन गोल्ड खरीद रहे हैं, अक्सयू यानी गोल्ड, गोल्ड खरीद रहे हैं यूएस डॉलर देके। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3033.9। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके चार्ट में जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो आपकी प्राइस चल रही है इस जगह पे, ये वाली जो आपके सामने जो प्राइस चल रही है इस साइड में, गोल्ड का चार्ट निकालता हूँ मैं आपके सामने। तो गोल्ड के चार्ट में यहाँ पे जो आपके राइट साइड में जो ये प्राइस चल रही है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास में ये वाला कोई भी प्राइस है, तो आपको उसको क्या काउंट करना है? पॉइंट के बाद में केवल एक अंक आपको लेना है, वन डिजिट आपको लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा 30,339। ये आपके सामने बनेगा। अभी आप इसको समझते जाओ, इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बस एक बार समझ लो कि गोल्ड में जब आपके सामने पॉइंट के बाद में एक डिजिट है उसको ही काउंट करना है, उसको इस तरह से लिखना है। क्लियर? एक बार समझते चलो कि क्या क्या बता रहा हूँ, बस एक बार देख लो। उसके बाद में आपके सामने आता है यूएस ऑयल, जिसे अपन क्रूड ऑयल भी बोलता है। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो आपके सामने प्राइस दिया होगा। जैसे मैं आपके सामने ऑयल का चार्ट ओपन करता हूँ, ये आपके सामने यूएस ऑयल का चार्ट ओपन है जिसे अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं। आपके सामने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखा है कि 70 68 ऐसे कुछ लिखा पड़ा आपके सामने। ठीक है, जिस तरह से ये प्राइस अभी चल रहा है यहाँ पे 62.00, 61.45। अभी जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था वो कितना है? 61.45 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये है कि 61.453, बट आपको यहाँ पे दो डिजिट आपको लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको समझते चलो। इसको अपन कैसे लिखेंगे? 5543 यानी 5543। तो अब हम बात करेंगे करेंसी पेयर विद जेपीवाई। यानी जिस करेंसी पेयर में अगर आपका जेपीवाई जुड़ा है, जैसे मान लो यूएसडी है, तो यूएसडी के साथ में अगर जेपीवाई जुड़ा है, जैसे यूएसडी जेपीवाई हो गया, उसके बाद में आपका जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उसके साथ में अगर जेपीवाई जुड़ा है, जापानीज येन जुड़ा है, जैसे जीबीपी जेपीवाई, तो उन करेंसी में अपन किस तरह से पिप को कैलकुलेट करेंगे उसमें कैसे देखेंगे? जैसे मान लो अगर अपने चार्ट में लिखा है 145.53, तो हमें पॉइंट के बाद में दो अक्षर को काउंट करना है। तो ऑयल और आपका करेंसी पेयर विद जेपीवाई इन दोनों में सेम होता है। पॉइंट के बाद में केवल अपन दो ही डिजिट को लेते हैं। जैसे इसमें भी हमने दो डिजिट को लिया, इसमें भी हमने दो ही डिजिट को लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 14,553। करेंसी पेयर विदाउट जेपीवाई। इसको देने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ करेंसी पेयर विद जेपीवाई का। करेंसी पेयर विद जेपीवाई में आपके सामने जीबीपी जेपीवाई का एक चार्ट ओपन करता हूँ जिसमें जेपीवाई होता है ये वाला। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 187.754। तो आपको क्या करना है? 187.75 आपको काउंट करना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम चलते हैं करेंसी पेयर विदाउट जेपीवाई, जिसमें करेंसी पेयर, जिस करेंसी पेयर में आपका जेपीवाई नहीं होगा, जैसे कि यूएसडी केड हो गया आपका, जीबीपी यूएसडी हो गया, मतलब ऐसे सारे पेयर करेंसी जिसमें जेपीवाई ना हो, उसमें अपन कैसे काउंट करते हैं? उसमें अपन पॉइंट के बाद में चार डिजिट को लेते हैं। जैसे इसमें 2.5463, तो इसमें अपन क्या लेंगे? 25463, ये वाला इसमें पूरा काउंट करेंगे चार अक्षर। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, चार्ट ओपन करता हूँ यूएसडी एड का। तो जिसमें जेपीवाई ना हो कोई सा भी पेयर आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसमें जैसे यहाँ पे प्राइस चल रहा है आपका 1.38652, तो आपको उसमें क्या काउंट करना है? 1.3865। पॉइंट के बाद में केवल चार डिजिट आपको इसमें लेना है। क्लियर यहाँ तक? तो ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा आपको बोरिंग करेगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसको अगर समझ में नहीं आए तो दो बार इसको देख लेना, तीन बार इसको देख लेना, पक्का समझ में आ जाएगा। सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं इंडिसीज का। इंडिसीज में क्या होता है? सूचकांक होते हैं। जैसे भी जिसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का एक समूह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडिसीज होता है। जैसे यूएस 30 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। यूएस 30 का मतलब हो गया कि जो यूएस है अमेरिका, उसकी जो टॉप 30 कंपनियां हैं उसका क्या हो गया? एक इंडिसीज हो गया, उसका एक समूह हो गया। यूएस 100 हो गया उसी तरह से।
FRA 40 यानी फ्रांस की जो 40 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसका इंडिसेस हो गया। तो जितनी भी इंडिसेस होती है फॉरेक्स मार्केट में, उसमें अपन क्या करते हैं, जितना मान लो पॉइंट से पहले जितना भी डिजिट है उसको अपन लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें अपन पॉइंट के बाद में कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। इसमें जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 1 2 3 6 4 पॉइंट, अब आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इतना ही काउंट करना है। समझ गए? एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं आपके सामने US 30 का चार्ट ओपन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये आपके सामने US 30 का चार्ट ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे आपका प्राइस चल रहा है 40,224.50। तो आपको 50 काउंट नहीं करना, आपको यहाँ पे कितना काउंट करना है, 40,224। ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं कि जो ये प्राइस है इसको अपन किस तरह से देखते हैं, जो एक्चुअल में प्राइस है उसको अपन रीड कैसे करते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं पिप को। पिप बोल दो या पॉइंट बोल दो, फॉरेक्स मार्केट में पिप बोल देते हैं। वही स्टॉक मार्केट है जो अपना शेयर मार्केट है इंडिया का, उसमें अपन पॉइंट्स बोल देते हैं। बाकी वर्ड में मत जाना, सिंपल सी चीज़ है कि अपन ये समझ रहे हैं कि प्राइस को कैसे देखा जाता है। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिटकॉइन आपके सामने है। बिटकॉइन मतलब जो आपका BTC USD हो गया, एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है इस टाइम पे। उसके बारे में देखते हैं। तो BTC USD में क्या होता है, इसमें आपका जैसे मान लो 76383 पॉइंट, इस तरह से मान लो आगे और पॉइंट के बाद में मान लो कुछ भी लिखा हो, जैसे 62 कुछ भी लिखा हो। इसको अपन किस तरह से देखेंगे, इसमें अपन जो पॉइंट के पहले वाला अक्षर है उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। इसमें अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 7638, यानी ये 3 को अपने हटा दिया, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, BTC USD के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। BTC USD इसको अपन क्या बोलते हैं, बिटकॉइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो बिटकॉइन है उसका प्राइस अभी चल रहा है 84,476.24। तो आपको क्या करना है, इसमें 84,468 यानी 84,468 है। तो इसको अपने को पूरे काउंट नहीं करना है, जो पॉइंट के पहले वाला जो 8 है उसको उठा देना है। 8,447 का जो भी रेट चल रहा है उसको अपन लेके चलते हैं। चलिए, आपकी यहाँ तक बात समझ में आ गई कि किन किन पेयर्स में, किन किन फॉरेक्स मार्केट में जो पेयर्स होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, इंडिसेस होती है, उसमें अपन किस तरह से प्राइस को देखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, किसी का भी बता। चलिए मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल बताता हूँ, उसमें अपन को कैसे काउंट करते हैं। सेम उसी तरह से सभी पेयर में आपको काउंट करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना डिजिट आपको लेना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, गोल्ड का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मैं, उसमें पिप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट पे चलते हैं। तो मैं आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे अक्सर USD आपके सामने ओपन कर लिया मैंने। मुझे यहाँ से लेके यहाँ से बाय करना है मेरे को, और यहाँ तक का मुझे टेक प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। यानी यहाँ तक की मुझे देखनी है मार्केट की रेंज कितनी है, कितना पिप है, कितना पॉइंट का मूवमेंट है ये। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन में यहाँ पे खींचूंगा इस जगह पे, और सेकंड लाइन में खींचूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके बीच की देखनी है कि इसके बीच में कितना पिप है, कितना पॉइंट का मूवमेंट आया है। तो ये जो बॉटम वाला जो एरिया है इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना है, 3,237,930। तो मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि गोल्ड के अंदर क्या करना है अपने को, पॉइंट के बाद में केवल एक डिजिट को काउंट कर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 3,237.9 को कर लेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट अपने पास में ही हो गया। अब आपके सामने, और दूसरा आपके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3,247.9 अपने को उसमें काउंट करना है। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, जो अपना ऊपर का प्राइस है वो कितना है, 3,247, और पॉइंट के बाद में एक 9 है, तो अपन 9 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे कितना, जो ये नीचे वाला जो प्राइस है इसको माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। तो कितना है ये, 3,237 पॉइंट नहीं लिखना, 9 लिखना है। अब इसको अपन एंटर करते हैं, कितना आ गया, यहाँ पे 100 पिप का मूवमेंट है ये। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो आपका मूवमेंट है वो कितना हो गया, 100 पिप का मूवमेंट। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पिप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब आपको सेम एग्जाम्पल आपको ऑयल में देखना है, इसी तरह से आपको एक रेंज बनानी है, और नीचे का बॉटम प्राइस देखेंगे और आपको ऊपर का प्राइस देखेंगे, ठीक है। उसको ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, पिप या पॉइंट्स। ये अपने सीरीज का तीसरा वीडियो है, जो जिसमें मैं आपको फॉरेक्स में बेसिक टू एडवांस में आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ये अपना उसका तीसरा वीडियो है। अगर आपने शुरू के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो ये वीडियो जो आप मैंने बनाया, ये बनाया आपके लिए पिप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहने वाला है वो रहेगा अपना लोड साइज, हाउ टू कैलकुलेट लोड साइज। जब अपन ट्रेड करते हैं तो लोड साइज कितना खोलते हैं, किस हिसाब से खोलते हैं, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। उसको बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी था कि पिप क्या होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।